Hello students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 9th students. In previous classes we complete our chapter 1 and today I am going to start your new chapter, okay, which is your chapter 2. This is exponents of real number, okay. So let's see. इसमें देखिए बच्चों, हमें देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप जानते हो कि सबसे पहले जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर, आप रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि रियल नंबर क्या चीज़ होती है। ओके, सो इसके बारे में देखिए आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके आएंगे। हमें यहाँ देखना है, देखिए आपका एक्सपोनेंट का मतलब एक तरीके से होता है पावर। ठीक है, तो आपको यहाँ पढ़ना है पावर्स के बारे में। हम इसमें पॉजिटिव पावर पढ़ेंगे, नेगेटिव पावर पढ़ेंगे, इस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ देखिए सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है ये है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ओके, इसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। आप जानते हो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का क्या मतलब। पॉजिटिव मतलब वो प्लस में होनी चाहिए पावर आपकी। सो यहाँ देखते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n एंड फॉर एनी रियल नंबर a वी डिफाइन a की पावर n एज, कोई पॉजिटिव इंटीजर आपका n है। आप जानते हो इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। इंटीजर लेना होगा आपको पॉजिटिव, तो ज़ीरो से आप इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाओगे। ठीक है, इसके बीच में क्या नंबर्स आएंगे, +1 आएगा, +2 आएगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में होंगे। ठीक है, और रियल नंबर आप जानते हो वी डिफाइन a की पावर n एज, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, n टाइम्स के लिए बोला है। a की पावर n है तो इसको आप कैसे शो करोगे, ये आपका होगा यहाँ आप देखिए a की पावर n इज इक्वल टू a इंटू a एंड सो ऑन a, और ये कितने बार में होगा, ये आपका n टाइम्स होगा टोटल। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ आप देखिए बच्चों, हियर ए की पावर n इज़ द nth पावर। जो ये आप a की पावर n देख रहे हो ये क्या है, a की पावर n इज़ द nth पावर ऑफ a का nth पावर है। ठीक है, अब इस n की जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो पॉजिटिव तक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए ये n। इसके बाद देखिए क्या है, रियल नंबर a इज़ कॉल्ड, a को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, इस a की पावर n में ये जो a है ये बेस है, ये n जो है ये पावर है आपकी। ठीक है, मतलब पावर मतलब एक्सपोनेंट, आप या पावर बोल सकते हो या एक्सपोनेंट बोल सकते हो। ओके, तो ये है देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। इसको अगर हम इस तरीके से एज अ एग्जांपल देखें, ये देखिए मैंने बताया हुआ है यहाँ पे आपको 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 क्या है आपका बेस है, 4 आपका क्या है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये 2 की पावर 4 है तो इससे आप कितने बार में लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। आप जानते हो n टाइम्स होता है, तो यहाँ 4 है तो ये 4 टाइम्स, मतलब 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से आपका होगा। और इसे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा 16। ओके, इस तरीके से है आपका ये। तो ये था आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें एक नोट है, या जो मैं करा रही हूँ सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा। ओके, यहाँ देखिए क्या है, इफ़ a इज़ एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर देन, अगर आपका a जो होगा कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ देखिए a की पावर 0 की जो वैल्यू होगी ये होगी 1 आपकी। ठीक है, ये आपको क्लियर तब होगा जब हम इसका कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ओके, आपको केवल ये कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको कहीं भी a की पावर 0 दिखता है, या मान लीजिए a की जगह कोई वैल्यू है आपकी, मान लीजिए यहाँ 2 की पावर 0 है या 3 की पावर 0 है, इस तरीके से दिखता है तो इसके जगह आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। ओके, ये है आपका इसका कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर में क्या है, जैसे आपने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर पढ़ा था a की पावर n था, नेगेटिव इंटीग्रल पावर में क्या होगा, a की पावर -n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, एंड फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर a। ठीक है, वी डिफाइन a की पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। ओके, इस तरीके से आप इसको शो करते हो। पहले हम करते थे a की पावर n, अब हम करेंगे a की पावर -n, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर n। ठीक है,
इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से बच्चों देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे लेके मैंने समझाया है आपको। 2⁻³ है, तो ये आप देख रहे हो पावर इसकी एक्सपोनेंट इसका नेगेटिव में है, तो इसको जब आप चेंज करोगे तो क्या होगा, 1/2³ यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखोगे, क्योंकि देखिए 2⁻³ है तो कैसे लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 3 टाइम्स है, n=3 है वहाँ पे। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे, इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करोगे। ओके, तो ये था बच्चों आपका नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, देखिए ये है लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम ये देखते हैं कि इसके कुछ लॉज हैं, कौन कौन से हैं। इसमें टोटल 4 लॉज हैं। ठीक है, मैं 2 आपको कराऊंगी और 2 आपको खुद से समझने होंगे। ठीक है, और देखिए पहला क्या है इसमें बच्चों, ये है इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर एंड m, n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन a कोई आपका रियल नंबर है, m और n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होता है, a⁻m इंटू a⁻n जो होता है, क्योंकि बेस सेम है यहाँ पे तो पावर क्या होती है आपकी, ऐड हो जाती है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके देखना है। ठीक है, तो देखिए हम इसकी प्रूविंग देखते हैं। डेफिनेशन से हमें क्या पता है, a⁻n को हम किस तरीके से लिखते हैं, ये हम लिखते हैं a इंटू a एंड सो ऑन, a ये n टाइम्स रहता है, और a⁻m को हम किस तरीके से लिखते हैं, ये होता है आपका a इंटू a एंड सो ऑन, ये m टाइम्स होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इस नेक्स्ट स्टेप इसमें हम देखते हैं कि अगर आप a⁻n और a⁻n को मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका क्या आता है। यहाँ पे आप देखिए m है तो m टाइम्स होगा, n है तो यहाँ n टाइम्स आपको नोट करना होगा। ठीक है, ये देखिए a इंटू a एंड सो ऑन, ये m टाइम्स होगा, a इंटू a एंड सो ऑन, ये n टाइम्स आपका होगा। ठीक है, अब a इंटू a ये है, तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो इसको, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई चीज़ इस तरीके से लिखी होती इसका मतलब है कि ये a n टाइम्स है, और अगर यही चीज़ इस तरीके से हम कर देंगे तो ये क्या होगा, ये a आपका m प्लस n टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही चीज़ शो की हुई है यहाँ पे। ओके, और इस तरीके से जब आप लिखोगे इन चीज़ों को तो क्या आएगा, a⁻m प्लस n। ओके, ये है बच्चों आपका इसका प्रूविंग। हमें यही प्रूव करना था कि अगर आपका बेस सेम है, कोई 2 नंबर्स दिए हुए हैं आपको, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आपका बेस एक बार लिखा जाएगा और जो एक्सपोनेंट होगा उसका सम हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट लॉ था आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अभी तक आपने मल्टीप्लाई देखा, अब आपको ये देखना है कि अगर कोई 2 नंबर्स इस तरीके से डिवीज़न में दिए हुए हैं और उसका बेस सेम है तो उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं कि पावर m-n हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इफ़ a इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड m, n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, a नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, m और n पॉजिटिव इंटीज़र हैं, तो आप किस तरीके से इन्हें लिखोगे, ये होगा a⁻m/a⁻n इज़ इक्वल टू a⁻m-n, इस तरीके से। ठीक है, ये आप अपने से प्रूव करके बच्चों देखिएगा, जैसे मैंने फर्स्ट कराया है आपको उसी टाइप से आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इन दोनों को नोट कैसे करना है, इसको कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता है। ओके, थर्ड लॉ क्या है यहाँ पे, इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर, इफ़ कोई रियल नंबर है, m और n क्या है आपका पॉजिटिव इंटीज़र है। ठीक है, तो आप इनको कैसे नोट डाउन करोगे, देखिए a⁻m n अगर है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो a की पावर है और फिर इसकी पूरी पावर है, ये दोनों आपकी हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, a⁻m इंटू n। ठीक है, और अगर ये इस तरीके से है, ये फॉर्म हमारा बन रहा है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं फिर। ओके, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट लॉ, इसे आपको प्रूव करके शो करना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखिए ये नेक्स्ट लॉ है आपका, फोर्थ है ये। अगर आपका क्या है, इफ़ a एंड b आर रियल नंबर एंड m, n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन आपको प्रूव करना है कि ये जो a b की पावर n होता है ये क्या होगा, ये n इसकी भी पावर में आएगा a की, और ये n b की भी पावर में आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा कंप्लीट, a की पावर n इंटू b की पावर n।
ठीक है, इस तरीके से आपको इन्हें शो करना है। अब नेक्स्ट देखिए आप इसको कैसे प्रूव करोगे। हम यहाँ पे चेक करते हैं इसको। अगर आपका दिया हुआ है ए बी की पावर n, आप यहाँ देखिए ए बी की पावर n है, तो इसका क्या मतलब है, अभी तक आप केवल एक नंबर देख रहे थे ए की पावर n, तो ये ए आपका n टाइम्स था। लेकिन यहाँ आपने क्या देखा है ए बी की पावर n, तो क्या है ए बी आपका n टाइम्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी एंड सो ऑन, कितनी बार n टाइम्स में। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें शो करोगे। तो यहाँ क्या होगा, अगर ए बी आपका n टाइम्स है तो यहाँ पे ए भी n टाइम्स होगा और बी भी आपका n टाइम्स होगा। ठीक है, इसको आप अलग अलग लिख दीजिए, ए इंटू ए एंड सो ऑन, ये कितनी बार n टाइम्स। इसी तरीके से हमने लिख दिया है b के लिए, b इंटू बी, ये भी कितनी बार n टाइम्स। ठीक है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए अगर एक इस तरीके से है तो इसे हम क्या लिखते हैं, ए की पावर n ही तो लिखते हैं। अगर ये हमारा ऐसे होता है तो ऐसे होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए की पावर n लिखते हैं। और इसी तरीके से अगर b होगा तो ये होगा b की पावर n, और कंप्लीट आप इसे क्या लिख सकते हो, a की पावर n b की पावर n। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया है, ए बी की पावर n क्या है आपका a की पावर n इंटू बी की पावर n। ये इस तरीके से देखिए हम इसको शो करेंगे। ओके, सो ये था हमारा नेक्स्ट लॉ। इसमें देखिए सेकेंड पार्ट एक इसका है, जैसे आपने अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा कि अगर ये इस तरीके से है तो आप इसमें n को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एज अ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हम डिवाइड के लिए देखते हैं कि अगर a की पावर n अपॉन b की पावर n है, तो हमें ये शो करना है कि ये हमारा a की पावर n अपॉन b की पावर n के बराबर होता है। ठीक है, इसे हमें यहाँ पे शो करना है। और b क्या है, ज़ीरो के बराबर आपका नहीं होगा, यहाँ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले कि ये हमने लिया a अपॉन बी की पावर n, तो क्या होगा a अपॉन बी। अभी तक देखिए a की पावर n था तो n टाइम्स होता था, और अगर a अपॉन बी है ये n टाइम्स है, तो इसको किस तरीके से यहाँ लिखोगे, देखिए a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी एंड सो ऑन, a अपॉन बी n टाइम्स। ठीक है, कितनी बार है, n टाइम्स। ओके, सो इस तरीके से आप इन्हें देखोगे। अब इसके बाद क्या करोगे, देखिए ये है आपका a इंटू ए एंड सो ऑन, a ये क्या है n टाइम्स आपका है, अपॉन b इंटू बी एंड सो ऑन b, ये क्या है n टाइम्स। ओके, ये आपने कर दिया है। अब आप देखिए कि जब इस तरीके से है तो आप इन्हें अलग अलग लिख सकते हो। अब a की पावर n अपॉन b की पावर n आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया है, हमने इसको लिख दिया है a अपॉन बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। ठीक है, ये है देखिए आपका इस लॉ का प्रूविंग। इसमें दो पार्ट थे, एक डिवाइड के लिए था, एक मल्टीप्लाई के लिए था इस वाले में। ठीक है, सो अब देखिए इसके बाद हमने 4 लॉ टोटल यहाँ पे देख लिया है। 2 आपको खुद से करने हैं, 2 मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है। देखिए बच्चों, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, इनका यूज़ आपका क्वेश्चन में होगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कोई नंबर वैल्यू आपको दे दी जाएगी तो उसमें आप इनको कैसे यूज़ करोगे, वो चीज़ें हम आगे एक्सरसाइज में आपकी देखेंगे। अभी आप सिर्फ इनको समझते हुए चलिए, जितने भी लॉज वगैरह हैं इसके। देखिए जो आपने अभी पढ़ा है उसमें देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, आप यहाँ पे देख लीजिए। और इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल भी हैं, वो मैं आपको समझा दूँगी। ओके, जैसे मान लीजिए 36 की पावर 1/2 है। ओके, ये है आपका 36 की पावर 1/2। अब आप बच्चों ये देख सकते हो, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है एक तरीके से। तो आप इसको क्या करोगे, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ओके, और स्क्वायर ये है, और इसकी पावर भी 1/2 दी हुई है। ठीक है, और मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि अगर इस तरीके से दिया हुआ होता है कि इसकी पावर में है और इस पूरे की पावर में ये है, तो ये पावर और ये पावर साथ में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मैंने आपको ये पिछले कॉन्सेप्ट में बताया है। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा आपका 6 यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, और आपको फाइनली क्या मिला, 6 मिल गया है। ओके, अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन मिलते हैं उनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसी तरीके देखिए बच्चों, आपका अगर ये तो अभी आपका था पॉजिटिव में ब्रैकेट वाला नंबर, अगर ये ब्रैकेट वाला नंबर निगेटिव में होता तो आप क्या करते, कैसे इसको हम करते। जैसे ये निगेटिव देख लेते हैं, -8 की पावर 1/3 है ये आपका। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए
-8 की पावर 1/3। सो यहाँ पे देखते हैं ये क्या होगा आपका। यहाँ पे देखिए -8 और ये मॉड यहाँ पे लग जाएगा। ओके, देखिए जो ब्रैकेट में माइनस था उसे तो आप बाहर कर दो पहले, ठीक है। और ये जो -8 ये था आपका इस तरीके से, इसमें आप लगा दो मॉड। आप जानते हो मॉड में कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आप देखिए ये आ जाएगा -8 और यहाँ पे मॉड लगा दिया तो ये आपका माइनस हट गया, यहाँ हो जाएगा -8 की पावर 1/3, ठीक है। सो अब देखिए 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, आपको पता है। तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं -2 की पावर 3 की पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो क्या आएगा, -2 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 × 1/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा -2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस। ओके, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्या था जो हमने अभी किया, उसमें क्या था, a की पावर p/q है। अभी हमने क्या किया था कि अगर इस तरीके से है तो हम उसे क्या करते थे, पावर अपनी मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाती थी। नेक्स्ट क्या है, देखिए अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर p की पावर 1/q ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। ओके, ये है हमारा, देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जितनी चीज़ें मैंने आज कराई हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट होनी चाहिए सारी चीज़ें। इसके बाद आपका एक ये दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, इसको हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। और आज बच्चों देखिए मैंने स्टार्ट किया था, लगभग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, और सारी चीज़ें रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टर्न पे इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, आज की वीडियो बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।